कहानी सुकून की खोज। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप अंत तक देखें और मेरे प्यारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे जीवन में कितनी सारी तकलीफें हैं, फिर भी हम उन तकलीफों को नजरअंदाज करके अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की प्रयास करते हैं। और हमें इस कहानी के माध्यम से यह भी जानकारी मिलेगी कि हमें कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किया जाए। भाग 1, भटकाव का दौर। आर्यन एक बड़े शहर में रहता था, जहां जीवन की दौड़ ने उसे पूरी तरह से व्यस्त कर दिया था। दिन रात काम में मग्न रहकर उसने अपनी स्वास्थ्य और खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी केवल एक ही चिंता थी, पैसे कमाना और समाज में प्रतिष्ठा पाना। लेकिन भीतर ही भीतर वह हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। एक दिन काम से थक कर घर लौटते समय उसने अपनी दोस्त माया को देखा। माया हमेशा सकारात्मक रहती थी। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़ी चेंज चाहिए। चलो एक दिन एक साधु के पास चलते हैं, शायद वह तुम्हें कुछ सिखा सके। भाग 2, स्वामी विद्यानंद से मुलाकात। माया ने आर्यन को स्वामी विद्यानंद के आश्रम ले जाया। स्वामी एक सरल और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में चिंता की परछाई है, क्या तुम सुकून की तलाश में हो? आर्यन ने कहा, जी हाँ स्वामी, लेकिन मुझे नहीं पता कि सुकून कैसे पाया जाता है। स्वामी ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। भाग 3, ध्यान का अभ्यास। आर्यन ने स्वामी की सलाह मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके मन में विचारों का तूफान था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। हर सुबह वह सुबह उठकर ध्यान करता। उसने अनुभव किया कि उसके मन की शांति धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन ध्यान करते समय उसने आत्मा की गहराई में उतरने का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा है। भाग 4, करुणा और सेवा। ध्यान के साथ साथ स्वामी विद्यानंद ने आर्यन को सेवा करने की भी सलाह दी। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम्हें सच्चा सुकून मिलता है, उन्होंने कहा। आर्यन ने एक एनजीओ से जुड़कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। वह हर शनिवार को समय निकालता और बच्चों के साथ खेलता और पढ़ाता। बच्चों की मासूमियत और खुशी ने उसे सुकून और खुशी का एहसास कराया। भाग 5, कठिनाइयों का सामना। एक दिन आर्यन को अपने काम में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके प्रोजेक्ट में एक बड़ी समस्या आ गई और उसे समय सीमा के भीतर इसे हल करना था। उस समय उसे तनाव महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान की तकनीकों को याद किया। वह शांत रहने की कोशिश करने लगा। उसने अपने भीतर झांककर समाधान खोजा। अंततः उसने समस्या को हल कर लिया और अपने सहकर्मियों की प्रशंसा प्राप्त की। भाग 6, सुकून की प्राप्ति। कुछ महीनों के बाद आर्यन ने देखा कि उसके जीवन में सुकून आ गया है। वह अब अपने काम में भी संतोष पाता था और उसकी आंतरिक शांति उसे हर स्थिति में स्थिर रखती थी। एक दिन वह फिर से स्वामी विद्यानंद से मिलने गया। स्वामी ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुमने जो सीखा वही सच्चा ज्ञान है। सुकून आत्मा में है और तुमने उसे खोज लिया है। भाग 7, नई दिशा। आर्यन ने समझा कि जीवन का असली अर्थ केवल पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को खुश करने में है। उसने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बना लिया। अब वह न केवल सफल था बल्कि खुश भी था। उसने अपनी यात्रा में सुकून पाया और दूसरों को भी सुकून देने का प्रयास किया। कहने का निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और दूसरों की सेवा में छिपा है।
भगवद गीता के उपदेशों ने आर्यन को एक नई दिशा दी और यही हमारे लिए भी प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सुकून कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुकून की यात्रा का विस्तार। आर्यन की जिंदगी में सुकून की प्राप्ति के बाद उसने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह दूसरों को भी सिखा सके कि कैसे सुकून पाया जा सकता है, तो यह उसकी यात्रा का एक नया अध्याय होगा। एक नई पहल। आर्यन ने एक कार्यशाला आयोजित करने का विचार किया, जहां वह ध्यान, करुणा और सेवा के महत्व के बारे में लोगों को बता सके। उसने स्थानीय समुदाय में सूचना फैलाने का काम शुरू किया। माया ने उसकी मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया, पोस्टर और मौखिक प्रचार का सहारा लिया। जल्द ही लोगों की एक बड़ी संख्या ने कार्यशाला में भाग लेने की इच्छा जताई। कार्यशाला का आयोजन। एक रविवार को आर्यन ने अपने पहले सत्र का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न आयु वर्ग के लोग आए। आर्यन ने सबसे पहले अपनी कहानी साझा की, कैसे वह एक सफल लेकिन दुखी व्यक्ति था और कैसे उसने सुकून की खोज की। उसने ध्यान करने की विधि को सरलता से समझाया। लोगों ने उसकी बातों में रुचि दिखाई और ध्यान का अभ्यास करने लगे। आर्यन ने उन्हें बताया, सुकून हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानना है। करुणा की शक्ति। कार्यशाला में आर्यन ने करुणा और सेवा पर भी जोर दिया। उसने बताया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अपने भीतर की खुशी का एहसास होता है। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ ने बताया कि वे भी समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। आर्यन ने उन्हें प्रेरित किया कि वे छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। सुकून की यात्रा का असर। धीरे धीरे कार्यशाला सफल होने लगी। लोग नियमित रूप से आते और अपनी प्रति साझा करते। आर्यन ने देखा कि सुकून की यात्रा का यह प्रयास दूसरों के लिए भी लाभदायक हो रहा है। कई लोग ध्यान करने के बाद अपनी समस्याओं से निपटने में बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। आत्मा की गहराई में उतरना। एक दिन एक युवा लड़की सिया आर्यन के पास आई। उसने कहा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आर्यन ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और उसे आत्म खोज के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सप्ताह बाद सिया ने बताया कि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। वह अब सकारात्मक सोचने लगी थी और अपने जीवन में खुशी खोजने लगी थी। समुदाय का विकास। आर्यन की कार्यशालाओं ने धीरे धीरे एक छोटे से समुदाय का रूप ले लिया। लोग आपस में मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते, एक दूसरे को प्रेरित करते और मदद करते थे। स्वामी विद्यानंद ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारा काम समाज में सुकून फैलाने का है। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, बल्कि दूसरों की यात्रा भी है। निष्कर्ष। आर्यन ने समझा कि सुकून की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तब हम सभी की यात्रा आसान हो जाती है। इस प्रकार आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने सैकड़ों अन्य लोगों की जिंदगियों में भी सुकून और खुशी का संचार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुकून की खोज में हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तब हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। कभी गरीब मत रहो। बुद्ध की कहानी से सीखें अमीरी का रहस्य। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सच्चे धन और अमीरी की खोज में इंसान अक्सर बाहरी वस्तुओं की ओर भागता है, लेकिन क्या वास्तव में अमीरी का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति है? बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची समृद्धि भीतर से आती है। इस कहानी में हम जानेंगे एक गरीब किसान गोपाल की यात्रा, जिसने बुद्ध की शिक्षाओं से अपनी सोच को बदला और अपने जीवन में अमीरी का वास्तविक अर्थ खोजा। गोपाल का जीवन। गांव में एक गरीब किसान गोपाल हमेशा कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसके पास धन और संपत्ति की कमी थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करता था।
फिर भी उसकी फसल कभी भी पर्याप्त नहीं होती थी। गोपाल का मन हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती थी। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन गोपाल ने सुना कि बुद्ध गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। जब बुद्ध गांव में आए तो उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया। गोपाल ने साहस जुटाकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मुझे अमीरी का रहस्य बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची अमीरी केवल धन में नहीं होती, यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कहानी की शुरुआत। बुद्ध ने गोपाल को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था जिसका नाम देवेंद्र था। देवेंद्र के पास हर चीज थी लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। उसने अपने जीवन में कभी संतोष नहीं पाया। हर बार जब उसे कोई नया सामान मिलता वह उसे नजरअंदाज कर देता और नए सामान की तलाश में निकल पड़ता। साधु की सीख। एक दिन देवेंद्र ने एक साधु को देखा जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में था। साधु का चेहरा शांति से भरा हुआ था। देवेंद्र ने साधु से पूछा, आपके पास कितनी संपत्ति है? साधु ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, यही मेरी अमीरी है। देवेंद्र ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने धन की खोज में लग गया। लेकिन वह हमेशा थका हुआ और परेशान रहता था। एक दिन उसने साधु से पूछा, आपकी संतोष की कुंजी क्या है? साधु ने उत्तर दिया, सच्ची अमीरी उस समय होती है जब तुम अपने भीतर की खुशियों को पहचानते हो। गोपाल की सोच का बदलाव। बुद्ध की कहानी सुनकर गोपाल ने अपनी सोच में बदलाव किया। उसने समझा कि केवल बाहरी चीजें ही अमीरी नहीं है। उसने अपने जीवन में संतोष और सकारात्मकता लाने का निर्णय लिया। उसने अपने खेत में काम करने के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया, खुशबूदार फूल, चिड़ियों का चहचहाना और सूर्य की रोशनी। चुनौती का सामना। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। गोपाल की फसल बर्बाद हो गई। गांव के अन्य किसान उसकी स्थिति देखकर चिंतित थे, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह एक चुनौती है और मुझे इसे स्वीकार करना है। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें मिलकर इस कठिनाई का सामना करना होगा। चलो हम एक दूसरे की मदद करें। सामूहिक प्रयास। गांव के लोग गोपाल की बातों से प्रेरित हुए। सबने मिलकर नई फसल की बुवाई की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, साझा किया और एकजुट होकर काम किया। गोपाल ने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से गांव में एक नया उत्साह भर दिया। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। सच्ची अमीरी का अनुभव। जब फसल अच्छी हुई तब गोपाल ने देखा कि उसकी सच्ची अमीरी उसके भीतर की संतोष और अपने गांव के लोगों के साथ साझा करने की भावना में है। वह समझ चुका था कि सच्ची खुशियां और अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उनकी मदद करने में है। बुद्ध का संदेश। गांव में जब बुद्ध फिर से आए तो गोपाल ने उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, देखो गोपाल, तुमने सच्ची अमीरी का रहस्य समझ लिया है। जब तुम अपने भीतर की खुशियों को पहचानते हो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तब तुम वास्तव में अमीर बन जाते हो। जीवन में अमीरी की अवधारणा अक्सर धन और भौतिक संपत्ति से जुड़ी होती है, लेकिन क्या धन ही सच्चा धन है? बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि असली अमीरी का रहस्य हमारी सोच, संतोष और दूसरों की भलाई में छिपा है। यह कहानी हमें इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी सोच को बदला और सच्ची समृद्धि प्राप्त की। गांव का जीवन। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन हमेशा पैसे की कमी से जूझता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता। उसकी फसलें कभी भी पर्याप्त नहीं होती और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। मन की बेचैनी। हर रात
गोपाल अपने परिवार के साथ बैठता और सोचता कि कैसे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसकी पत्नी सीता हमेशा आशावादी रहती थी, लेकिन गोपाल के मन में निराशा छाई रहती। वह जानता था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन बार बार असफलता उसे हतोत्साहित कर देती थी। बुद्ध से मुलाकात। गांव में बुद्ध का आगमन। एक दिन गोपाल ने सुना कि बुद्ध गांव में आ रहे हैं। गांव वाले बड़ी संख्या में बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। गोपाल ने सोचा कि यह उसके लिए एक मौका हो सकता है अपने जीवन को बदलने का। प्रश्न का साहस। जब बुद्ध ने सभा में सबका स्वागत किया, गोपाल ने साहस जुटाया और कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन धन की कमी से परेशान हूँ। मुझे बताएं, अमीरी का रहस्य क्या है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। जब तुम अपने भीतर की खुशियों को पहचानोगे, तब तुम सच्चे धन के मालिक बनोगे। कहानी की शुरुआत। व्यापारी देवेंद्र। बुद्ध ने गोपाल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक समृद्ध व्यापारी देवेंद्र था। उसके पास सभी भौतिक संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। उसकी दौड़ केवल धन और वैभव के लिए थी। साधु की मुलाकात। एक दिन देवेंद्र ने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। देवेंद्र ने उससे पूछा, आपके पास कितनी संपत्ति है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। यही मेरी अमीरी है। ध्यान की खोज। इस उत्तर ने देवेंद्र को सोचने पर मजबूर किया। उसने साधु से और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। साधु ने कहा, सच्ची अमीरी तब होती है जब तुम अपने भीतर की खुशियों को पहचानते हो। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। गोपाल की फसल बर्बाद हो गई। गांव के अन्य किसान उसकी स्थिति देखकर चिंतित थे, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। साहस और एकता। उसने सोचा, यह एक चुनौती है, हमें इसे मिलकर सामना करना होगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आओ हम एक दूसरे की मदद करें। हम मिलकर नई फसल की बुवाई करेंगे। सामूहिक प्रयास। मिलकर काम करना। गांव के लोगों ने गोपाल की बातों से प्रेरित होकर एकजुटता दिखाई। उन्होंने मिलकर मेहनत की और नई फसल की बुवाई की। गोपाल ने अपनी मेहनत से गांव में नया उत्साह भरा। फसल का फल। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी हुई। गांव में खुशियों का माहौल था। गोपाल ने देखा कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो कठिनाइयों को पार करना संभव है। सच्ची अमीरी का अनुभव। संतोष का अनुभव। जब फसल अच्छी हुई, तब गोपाल ने देखा कि उसकी सच्ची अमीरी उसके भीतर की संतोष और दूसरों की मदद करने की भावना में है। उसने समझा कि सच्ची खुशियाँ और अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उनकी मदद करने में है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध की वापसी। गांव में जब बुद्ध फिर से आए, तो गोपाल ने उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, देखो गोपाल, तुमने सच्ची अमीरी का रहस्य समझ लिया है। जब तुम अपने भीतर की खुशियों को पहचानते हो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तब तुम वास्तव में अमीर बन जाते हो। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची अमीरी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि संतोष, सकारात्मकता और मानवता की सेवा में है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में अमीरी लाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। अंतिम विचार। कभी गरीब मत रहो, क्योंकि सच्चा धन और अमीरी तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में सच्चा सुख उसी समय प्राप्त होता है जब हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं और दूसरों के साथ मिलकर चलने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अमीरी की वास्तविकता केवल धन से नहीं, बल्कि प्यार, सहयोग और संतोष में निहित है। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन पर आधारित है।
आशा करती हूँ कि यह कहानी आप अंत तक देखें। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहाँ से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहाँ पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहाँ पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर के ज्ञान वहाँ देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी है और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वह से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया तब वहाँ से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गाँव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गाँव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढाल कर उन लोगों तक पहुँचाना होगा। अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। एक और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। मन की शक्ति, यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में बाबा राम नामक एक साधु रहते थे। उनकी ख्याति गांव से दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और अनुभव है, खासकर मन की शक्ति के विषय में। साधु की बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। साधु का आशीर्वाद। एक दिन
एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था साधु के पास आया। वह बहुत निराश और हताश लग रहा था। अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी में लगातार असफलता का सामना कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है। मन की शक्ति को समझो। जब तुम मन से किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो वह तुम्हारे पास आएगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु की कहानी। साधु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। राजा वीरेंद्र की कहानी। किसी समय की बात है, एक महान राजा था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह हमेशा अपने साम्राज्य में शांति चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में हर कोई खुश रहे। राजा ने एक महान साधु को आमंत्रित किया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने राज्य में शांति कैसे स्थापित कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजा, आपको अपने मन की शक्ति को समझना होगा। जब आप अपने मन से शांति को चाहेंगे तभी वह आपके राज्य में आएगी। राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं इसे आजमाऊंगा। मन की शक्ति का प्रयोग। राजा वीरेंद्र ने अपने महल में ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने मन में शांति और खुशियों की कल्पना की। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता और हर दिन अपने मन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसके राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और सहायक बन गए। झगड़े कम होने लगे और राज्य में शांति छा गई। बाजार में लोग हंसते बोलते नजर आने लगे और सबकी आंखों में खुशी थी। राजा ने देखा कि जब उसने अपने मन में शांति की इच्छा की तो वह उसके राज्य में प्रकट हो गई। राजा की पहचान। राजा ने इस बदलाव को महसूस किया और साधु को फिर से बुलाया। उसने कहा, आपकी शिक्षा ने मेरे राज्य को बदल दिया है। अब लोग खुश हैं और मेरे राज्य में शांति है। साधु ने कहा, बेटा, यह केवल राजा वीरेंद्र की कहानी नहीं है, यह हर एक व्यक्ति की कहानी है। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचानोगे और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने अपने मन में सकारात्मकता भरने का निर्णय लिया। वह अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मक सोचने लगा। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए रोजाना सकारात्मक विचारों को पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और नई योजनाएं बनाई। मेहनत और सफलता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने नई नौकरी पाई जिसमें उसकी मेहनत और योग्यता को सराहा गया। वह अपने रिश्तों में भी सुधार लाने लगा। परिवार के साथ समय बिताने के लिए वह हर दिन अपने काम से जल्दी लौटता था। अर्जुन ने समझा कि असफलता केवल एक सोच की बात है और मन की शक्ति से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अब वह नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता से भरा हुआ था। इस तरह साधु के ज्ञान ने एक युवक की जिंदगी को बदल दिया। अर्जुन ने अपने जीवन में खुशियों का स्वागत किया। यह साबित कर दिया कि मन की शक्ति अपार होती है। सीख। अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम मन से कुछ चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वह अवश्य हमें प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शक्ति को समझकर हम अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। 21 दिन की चुनौती। अवचेतन मन को जागरूक करने के विस्तृत तरीके। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अवचेतन मन हमारी सोच, भावनाओं और आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप 21 दिनों तक कुछ विशेष क्रियाएं अपनाते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। आइए इस चुनौती को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन, प्रेरणादायक सामग्री पढ़े। क्रिया सुबह उठते ही कोई प्रेरणादायक किताब या लेख पढ़े। यह एक छोटी सी आदत है लेकिन इससे आपका दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा। प्रेरणादायक लेख या किताबें जैसे द पावर ऑफ नाउ या थिंक एंड ग्रो रिच का चयन करें।
जब आप सकारात्मक विचारों को पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन नए दृष्टिकोणों को ग्रहण करता है। दूसरा दिन विजुअल बोर्ड बनाना। क्रिया अपने लक्ष्यों को दर्शाने के लिए एक विजुअल बोर्ड बनाएं। इसमें तस्वीरें, उद्धरण और ग्राफिक्स शामिल करें जो आपके सपनों का प्रतिनिधित्व करते हों। विजुअल बोर्ड बनाने के लिए एक बड़ा कार्डबोर्ड लें और उसमें अपने लक्ष्यों को दर्शाने वाले चित्र चिपकाएं। इसे किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप हर दिन देख सकें। यह आपके मन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा बनाए रखेगा। तीसरा दिन नेगेटिव विचारों की पहचान। क्रिया अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मकता से बदलें। विवरण: जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिखें और उसके विपरीत सकारात्मक विचार के साथ बदलें। उदाहरण के लिए, मैं सफल नहीं हो सकता को मैं अपनी मेहनत से सफल हो सकता हूँ में बदलें। चौथा दिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। क्रिया: दिन में कुछ समय माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने आसपास की ध्वनियों, गंधों और वातावरण पर ध्यान दें। विवरण: 10 से 15 मिनट का समय निकालें और किसी शांत स्थान पर बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस सांस पर लाएं। यह आपको वर्तमान में रहने की आदत डालता है। पांचवा, प्रेरणादायक वीडियो देखें। क्रिया: YouTube या अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रेरणादायक वीडियो देखें। विवरण: ऐसे वीडियो खोजें जो आपको प्रेरित करें, जैसे किसी की सफलता की कहानी या किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया गया टॉक। यह आपकी सोच को सकारात्मकता और ऊर्जा देगा। छठा दिन खुद से सवाल पूछें। क्रिया: हर दिन खुद से गहन प्रश्न पूछें। विवरण: उदाहरण के लिए, मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ। इन सवालों का उत्तर लिखें और अपने आप को सोचने का मौका दें। इससे आपको अपनी आंतरिक इच्छाओं और लक्ष्यों को समझने में मदद मिलेगी। सातवां दिन छोटे लक्ष्य सेट करें। क्रिया: अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट दें। विवरण: हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या आज मैं स्वस्थ भोजन करूंगा। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा। आठवां दिन मानसिक चित्रण। क्रिया: अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कल्पना करें। विवरण: 10 से 15 मिनट बैठकर सोचें कि जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तब आपका जीवन कैसा होगा। इसे महसूस करें, यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 9वां दिन नई आदतें अपनाना। क्रिया: कोई एक नई आदत अपनाएं, जैसे सुबह की सैर या ताजे फल खाना। विवरण: नई आदतें आपके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। एक नई आदत अपनाने से आप अपने मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे। 10वां दिन दूसरों की मदद करें। क्रिया: किसी जरूरतमंद की मदद करें। विवरण: यह न केवल आपके मन को संतोष देगा, बल्कि आपके अवचेतन मन में करुणा और सहानुभूति को बढ़ाएगा। दूसरों की मदद करने से आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। 11वां से 13वां दिन प्रकृति में समय बिताना। क्रिया: प्रकृति में समय बिताएं। विवरण: हरे भरे पार्क या बाग में जाकर समय बिताएं। प्रकृति से जुड़ने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप अधिक स्पष्टता के साथ सोच सकेंगे। 14वां दिन संगीत का जादू। क्रिया: प्रेरणादायक संगीत सुने। विवरण: अपने पसंदीदा गाने सुने जो आपको उत्साहित करते हैं। अच्छे संगीत से आपका मूड बेहतर होता है और आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। 15वां दिन डिजिटल डिटॉक्स। क्रिया: एक दिन के लिए अपने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। विवरण: यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। एक दिन की डिजिटल डिटॉक्स आपको फिर से ऊर्जा से भर देगा। 16वां दिन स्वदेखभाल का दिन। क्रिया: अपने लिए एक दिन निकालें। विवरण: जो चीजें आपको खुश करती हैं, उन्हें करें। चाहे वह बागवानी हो, किताब पढ़ना हो या आराम करना हो, इस दिन का पूरा आनंद लें। 17वां दिन दूसरों से सीखें। क्रिया: किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपकी सोच से अलग हो।
विवरण: उनके विचारों को सुने और अपनी सोच को चुनौती दें। यह आपको नए दृष्टिकोण और विचारों को अपनाने में मदद करेगा। 18वां दिन, नए कौशल सीखें। क्रिया: कोई नया कौशल सीखने का प्रयास करें, जैसे पेंटिंग, लेखन या कोई खेल। विवरण: नया कौशल सीखने से आपका अवचेतन मन नई जानकारियों के लिए खुला रहेगा और यह आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। 19वां दिन, खुशियों का जर्नल। क्रिया: हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। विवरण: यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। आभार व्यक्त करने से आप जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 20वां दिन, ध्यान के विभिन्न प्रकार। क्रिया: ध्यान के विभिन्न प्रकारों का अभ्यास करें। विवरण: चलने वाला ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन या ध्वनि ध्यान का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के ध्यान से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। 21वां दिन, रिव्यू और सेलिब्रेशन। क्रिया: अपनी यात्रा का अवलोकन करें। विवरण: यह सोचें कि आपने क्या सीखा और कहां सुधार कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सेलिब्रेट करें। खुद को इनाम दें, चाहे वह एक अच्छी फिल्म हो या मनपसंद भोजन। इन 21 दिनों की प्रक्रिया से आप अपने अवचेतन मन को जागरूक कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको सफलताओं के करीब ले जाएगा। याद रखें, परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन धैर्य और लगातार प्रयास से आप अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रयासों का फल निश्चित रूप से मिलेगा और यह प्रक्रिया आपकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी।